हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो देखिए, चाहत ने तो रजत की मम्मी जी के सामने, माता जी के सामने ही रजत की बैंड बजा दी है। भाई सारी पोल खोल दी है माता जी के सामने उनके समीकरणों की। एक्चुअली ये सब बैठे बात कर रहे होते हैं, कशिश भी यहाँ पे हैं और कशिश की मॉम भी यहाँ पे हैं। तो चाहत बात करने लगती है। पहले तो बात हो रही होती है कि चाहत कहती है कि आंटी जी मैं आपसे बाहर मिलने आऊँगी, मुझे आपकी कुछ बातें बहुत पसंद आई, लेकिन बाहर ही बोलूँगी आपको। तो आंटी जी बोलते हैं कि भाई इसके थ्रू ही तो मिलोगी। तो चाहत कहते हैं नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट आपसे मिलने आऊँगी, इससे तो पता भी नहीं चलेगा, जब मैं घर पे बैठी होंगी ना तब ये बोलेगा अरे ये भी यहाँ आई है। तो आंटी जी एकदम से कहती हैं पानी लेके मत आना, है ना। रजत बोलता है कि देखो चाहत इस घर में इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि कोई हिसाब नहीं लगा सकता कि ये क्या करने वाली है। ये अभी भी किसी के साथ भी मतलब ये किसी पे पानी भी फेंक सकती है अभी के अभी। तो मस्ती मजाक चल रहा होता है। फिर चाहत कहती है, सोचती है अच्छा बेटा मम्मी के सामने ज़्यादा संत बन रहे हो, अभी पोल खोलती हूँ। तो चाहत ना उनके समीकरण की पोल खोलने लगती है, साथ में कशिश भी साथ ही देती है। तो चाहत कहती है आंटी जी देखो इसका बताते हैं, ये बैठता तो हमारे साथ है ना, लेकिन ये साथ उन लोगों का देता है ना, ये मन से हमारे साथ नहीं रहता है, मन से ये उधर ही है, हम लोगों के साथ तो सिर्फ बैठता है। तो पता है रजत क्या कहता है, जो अपने दुश्मन होते हैं ना उन्हें ज़्यादा करीब रखना चाहिए, कम से कम ये तो पता रहता है ना कि भाई क्या करने वाले हैं। फिर कहता है देखो इन्हीं के साथ रह के ना मैंने इन्हें इनएक्टिवेट कर दिया। तो फिर पता है फिर ना एकदम से कहता है नहीं नहीं, चाहत को कोई इनएक्टिवेट नहीं कर सकता, उसको कोई मतलब बहला फुसला नहीं सकता, उससे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करा सकता। चलो रजत आपको ये तो पता है कि चाहत ना किसी की मर्जी से नहीं चलती है, लेकिन इस बात पे ना भाई कशिश ऑफेंड हो जाती है। तो कहती है अच्छा मुझे इनएक्टिवेट कर सकते हो। तो कहता है वो तुमने ये कहा ना कि तुम भाई चाहत को कोई नहीं कर सकता। तो कहता है नहीं नहीं यार मस्ती मजाक चल रहा है, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो, सीरियस क्यों ले रहे हो, मस्ती मजाक ही चल रहा है। तो फिर चाहत कहती है कि देखो यहाँ कोई किसी को इनएक्टिवेट नहीं कर सकता, सब अपने अपने दिमाग से चलते हैं, ना कोई किसी के बहकावे में इतना आता है। और कई सारी लाइन्स हैं, मेरे को याद नहीं रहा, मतलब अब से लगभग 2 घंटे पहले का लाइव है ये। तो पता है फिर क्या होता है, रजत बीच बीच में चाहत को बार बार जैसे वो करता है ना मुक्का बना के पंच मारना, वो करता भी है पांडे ये। और भाई देखो बैठे किस तरह से, जैसे एक ही फैमिली के मेंबर हो ना, वो माँ की गोदी में सर रख के लेटा हुआ है, वो सामने बैठी है, उसके सिर पे वही तकिया रख रखा है उसकी तरह, और बीच बीच में पूरी मस्ती भी कर रहे हैं। रजत भी ना पता है अपनी मम्मी को ज़्यादातर चाहत के साथ ही लेके बैठा है। पता है क्यों, वो पता है करण के साथ थोड़ी देर के लिए अकेला बैठी होती हैं, तो पता है बाद में किचन में कह रहा होता है कि मम्मी को अकेला छोड़ने में डर लग रहा था, पता नहीं क्या बोल दें। तो उसको ये है उसकी मम्मी ना बहुत मतलब होता है ना एक वे में बिहेव कर रही है, जबकि वो ऐसा नहीं है, जैसे होता है ना मुफ्फट आदमी बोल देना। तो एक्चुअली उन्होंने थोड़ा करण को ही बोला है, क्योंकि करण के लिए वो दाढ़ी सी वाली बात के लिए कितना गुस्सा है उसकी मम्मी, एक छोटी सी दाढ़ी वाली बात के लिए। आप सोचिए, मैं यहाँ किसी को भी जज नहीं कर रही हूँ, सबके पेरेंट्स हैं भाई, सबका अपने बच्चों से प्यार होता है, लेकिन आप सोचो वो एक छोटी सी दाढ़ी कटने के लिए वो जरा सी साइड में से काटी थी, उसके लिए कितना गुस्सा हो रही हैं। और चाहत की माँ को बोला जा रहा है कि आते ही गुस्सा होने लगी, आते ही ये हो गया वो हो गया, गाँव से है, बिहेव करना नहीं आता, अनएजुकेटेड लोग हैं, और उनकी बेटी को कैरेक्टर के बारे में इतना गंदा बोला गया, जबकि वो खुद किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती है चाहत। या तो ऐसा हो कि भाई आपका बच्चा भी गलत बोलता, उन्होंने कशिश वाले मैटर पर भी यही बोला था कि तुमने सही नहीं किया था कशिश को पहले बोलकर, तुम्हारी गलती थी चाहत वहाँ पर। उन्होंने कई मुद्दों पर इस तरह से चाहत की गलती बताई है, बल्कि और किसी ने ऐसा नहीं किया है।